हेलो एवरीवन, वेलकम टू आनी ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सिंटैक्स के नेक्स्ट नए रूल सीखेंगे। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए ताकि आपको पूरी जानकारी मिल पाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आइए बात कर लेते हैं यहाँ पे, जैसे यूज ऑफ टू, ऑल्सो, सो, वेरी, ऑफन। इसके साथ ही ये भी आपको ध्यान रखना, टू मच और या मच टू, नॉट, ये भी कह सकते हैं आप, सो डैट, सो डॉट डॉट डैट, और नॉट ओनली बट आल्सो, नॉट ओनली डॉट डॉट बट ऑल्सो। तो इन सब का आप प्रयोग सीखेंगे। आप वीडियो को अंत तक देखिए, स्किप नहीं करनी है ताकि आपको पूरी जानकारी मिल पाए। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी और यहाँ तक कि अगर आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनका कहाँ प्रयोग होगा और क्या इनका अर्थ होता है, ये सब जानने के लिए आइए वीडियो देखें। तो यहाँ पे जो है सबसे पहला आइए रूल की बात कर लेते हैं, ट्यू की। जो ट्यू है इसका अर्थ होता है भी। क्या होता है? भी। और ये आपको ध्यान रखना है कि टू का प्रयोग वहाँ होगा जब कोई भी कार्य, यानी जब कोई भी विशेषता, यानी कोई भी एडजेक्टिव ऐसा हो जो अनप्लीजेंट हो, अवांछनीय हो, अनडिजायरेबल हो, अवांछनीय हो, आवश्यकता से अधिक हो, मोर देन रिक्वायर्ड, यानी जब आवश्यकता से अधिक कोई विशेषता हो, एडजेक्टिव हो, तब वहाँ टू का प्रयोग होता है। ये नेगेटिव सेंस को प्रकट करता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये हमेशा नेगेटिव सेंस को प्रकट करता है। जैसे एग्जाम्पल के द्वारा आप समझेंगे या आप हमारे साथ बने रहिए। जैसे यहाँ पे कहा है, सी इज टू नोटी, सी इज टू नोटी, यानी वह शरारती भी है। इसका मतलब क्या हुआ? वह यानी उसे जो है शरारती नहीं होना चाहिए, यानी वह इतनी शरारती है जितना नहीं होना चाहिए, वह इतनी शरारती है जितना नहीं होना चाहिए। तो यहाँ जो टू है, ये टू का अर्थ यहाँ भी आया है और ये एडजेक्टिव से पहले है, ठीक है, क्योंकि नोटी क्या है, एक एडजेक्टिव है, और शरारती जो है, शरारती होना, ये आवश्यकता से अधिक होना का भाव प्रकट किया गया है। तो इसलिए यहाँ पे ये टू नेगेटिव सेंस के लिए है, भी के अर्थ में। जैसे ये कहा, इट वॉज टू हॉट, यह इतना गर्म था, या यह इतना ज़्यादा गर्म था जितना नहीं होना चाहिए, ठीक है, या यह भी गर्म था। तो यहाँ देखिए गर्म होने की बात की गई है। तो यहाँ टू जो है, यहाँ पे ये अनप्लेजेंट एडजेक्टिव जो हॉट है, इससे पहले प्रयोग किया गया है। तो आपको ये ध्यान रखना है, टू का अर्थ भी के अर्थ में जो है वहाँ होता है जब नेगेटिव सेंस का भाव प्रकट हो, यानी आवश्यकता से अधिक कोई बात कह गई दी गई हो। तो ये आपको ध्यान रखना है। जैसे अगर ये कहा जाए, यहाँ पे कहा जिससे टू ग्लेड, GLAD, ये कहा टू ग्लेड, यानी ये अगर ये कहते ही इज टू ग्लेड, वह खुश भी है, वह खुश भी है। तो भाई आप एक बात बताए, खुश होना कौन नहीं चाहता? खुशी तो जो है आवश्यकता से ज़्यादा हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी परेशानी नहीं है, अच्छी बात है। तो ऐसी कंडीशन में जहाँ पॉजिटिव सेंस हो, जो वास्तव में वांछनीय हो, एडजेक्टिव जो विशेषण या वांछनीय हो, सुखद हो, तो वहाँ टू का प्रयोग नहीं होता। तब वहाँ बहुत के अर्थ में या भी के अर्थ के लिए वेरी का प्रयोग होता है। कहीं का होता है वेरी का, जैसे हिज वेरी ग्लैड कह सकते हैं, हिज वेरी ग्लैड, वह बहुत खुश है, ये कह सकते हैं आप, ठीक है। तो अगर ये कहा होता ही टू ग्लैड, तो इसका मतलब क्या हुआ? वह इतना खुश है जितना उसे होना नहीं चाहिए। तो ऐसा तो नहीं होता। तो ये आपको ध्यान रखना है, टू का जो प्रयोग है वहाँ होगा जब कोई भी सेंस भी के अर्थ में हो लेकिन नेगेटिव सेंस रखता हो, नेगेटिव सेंस यानी अवांछनीय विशेषता को प्रकट करे। तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये जो है किससे पूर्व आएगा? ये हमारा एडजेक्टिव से पूर्व आएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, अब ये भी आपको ध्यान रखना है, जैसे रविंद्रा इज टू वीक। अब की बार इसमें क्या कहा है? पहले जो सेंटेंस था वो देखिए, पहले सेंटेंस में तो केवल सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के बाद में जो है हमारा लिंकिंग वर्ब या लिंकिंग वर्ब भी कहेंगे, फिर एडवर्ब टू होगा, उसके बाद केवल एडजेक्टिव दे दिया है। क्या दे दिया है? एडजेक्टिव। पहले तो ये था, लेकिन अब की बार इस सेंटेंस में यहाँ क्या दिया है? सब्जेक्ट है यहाँ पे, फिर लिंकिंग वर्ब मान लीजिए आप, या हेल्पिंग वर्ब मान लीजिए, ठीक है, फिर टू, फिर यहाँ पे एडजेक्टिव हो गया, इसके बाद में टू प्रीपोजिशन टू आ गया, और फिर मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गया। तो उसका अर्थ क्या है? रविंद्र चलने में भी कमजोर है, रविंद्र चलने में भी कमजोर है। तो इसका मतलब है रविंद्र इतना कमजोर है कि वह चल नहीं सकता है, रविंद्र इतना कमजोर है कि वह चल नहीं सकता है। तो ऐसी कंडीशन में आपको ध्यान ये रखना है कि TOO एडवर्ब के साथ में प्रीपोजिशन टू का प्रयोग होता है कि के अर्थ में।
ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको मिस्टेक नहीं करनी है। मिस्टेक क्या दे दी जाएगी, यहाँ पे जो है टू यहाँ पे दे दिया, यहाँ भी दोबारा से टू दे देगा, ये आपको ध्यान रखनी है। और टू के साथ में हमेशा जो है मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ देखिए ये भी आसानी है, यहाँ पे अगर टू मच आ जाए, टू मच का बहुत अधिक यानी बहुत ज़्यादा, और इसके बाद में फिर नाउन का प्रयोग होगा। अगर पहले जो है हमारा एडवर्ब टू है और मच, मच यहाँ पे एडजेक्टिव का काम करेगा, मच कहीं का काम करेगा, एडजेक्टिव का, तो ऐसी कंडीशन में अगर टू पहले आ गया और मच बाद में हो, टू के तुरंत बाद, तो फिर वहाँ नाउन का प्रयोग होता है, कहीं का प्रयोग होता है नाउन का, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे यहाँ कहा, ये कहा ना, दे हैव टू मच डिफिकल्टी, उनकी बहुत अधिक परेशानी है, उनकी बहुत अधिक परेशानी है। तो यहाँ पे देखिए टू मच आया हुआ है, यहाँ डिफिकल्टी जो है ये यहाँ पे नाउन है, ये एडजेक्टिव यहाँ पे, यहाँ ये नाउन है। अब यहाँ कहा जैसे वी हैव टू मच फैसिलिटीज, हमारे पास भी बहुत अधिक सुविधाएं हैं। अब यहाँ पे जो फैसिलिटीज है ये यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे नाउन है, इसलिए ऐसी कंडीशन में टू मच यानी बहुत के लिए, इसे अंग्रेजी में वेरी भी बोलते हैं, ठीक है, वेरी, यानी यहाँ पे टू मच का प्रयोग हुआ है, टू मच जब आ गया तो नाउन का प्रयोग होगा, ठीक है। लेकिन मिस्टेक कैसे दी जाएगी, यहाँ पहले स्टार्टिंग में मच दे देगा और बाद में टू दे देगा, यानी वो लिख देगा मच टू, और फिर इसके बाद में जो है क्या दे दी जाएगी, इसके बाद में नाउन दे दी जाएगी, तो ये गलत हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट रूल देखिए, अब यहाँ क्या कहा है इसमें, देखिए तीसरा जो रूल है, पहले मच दिया है फिर इसके बाद में टू आ गया, तो ऐसी कंडीशन में यहाँ क्या होगा, ये मच जो है ये भी हमारा एडवर्ब की तरह काम करेगा, और जो टू है ये भी हमारा एडवर्ब की तरह ही काम कर रहा है, लेकिन अर्थ इसका भी बहुत अधिक होता है, क्या होता है, बहुत अधिक, ठीक है। तो यहाँ और ऐसी कंडीशन में इनके बाद जो आएगा एडजेक्टिव आएगा, क्या आएगा, एडजेक्टिव, नाउन नहीं आएगा। जैसे यहाँ कहा इट वॉज मच टू पेनफुल, यह बहुत ही दर्द भरा था, तो यहाँ देखिए बहुत ही दर्द भरा या बहुत अधिक दर्द भरा था, तो ये भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे मच टू जो है ये आया है, इसके साथ में जो पेनफुल है यहाँ पे ये एडजेक्टिव, क्या है, एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव आया है, और ये जो है दोनों यहाँ पे मच और टू भी एडवर्ब का काम करेंगे। लेकिन मिस्टेक कैसे हो जाएगी, टू पहले दे दिया जाएगा और मच टू के स्थान पर दे दिया जाएगा, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि टू और मच तो नाउन के साथ प्रयोग होते हैं, जबकि यहाँ पेनफुल क्या है, पेनफुल हमारा एडजेक्टिव है। यहाँ जेलस है, जेलस हमारा क्या है, ये भी एडजेक्टिव है, ईर्ष्यालु। जैसे रागनी वोज मच टू जेलस, राजनी यानी रागिनी बहुत अधिक ईर्ष्यालु थी, बहुत अधिक, तो बहुत अधिक के लिए, ज़्यादा के लिए, बहुत के लिए क्या प्रयोग होता है, यहाँ पे मच टू का प्रयोग होता है। और ये आपको ध्यान रखना है, अगर एडजेक्टिव है तो मच टू, अगर नाउन है टू मच का प्रयोग करना है आपको, ये रूल भी आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट रूल देखिए, अब यहाँ पे सेंटेंस में कहा है ओनली टू, ओनली टू का प्रयोग जो है यानी कहाँ होता है, ये भी देखिए, और इसका ओनली टू का अर्थ होता है बहुत, वेरी, क्या होता है, बहुत या वेरी, इसका अर्थ ये होता है यहाँ पे। अब इसका प्रयोग होगा कहाँ, अच्छे गुण हो या बुरे गुण हो, उन सभी के लिए जो है ओनली टू का प्रयोग कर सकते हैं हम, वेरी यानी बहुत के अर्थ में। जैसे यहाँ कहा हीरा वॉज ओनली टू ब्यूटीफुल, हीरा बहुत सुंदर था, हीरा बहुत सुंदर था, अब ये बहुत सुंदर का अच्छा गुण है ना। अगर ये कहा दे आर ओनली टू अनहैप्पी, वे बहुत अपर्सन है, वे बहुत अपर्सन है, तो अब यहाँ जो है अपर्सन का ये बैड क्वालिटी जो है, बैड एडजेक्टिव हो गया यहाँ पे। तो यहाँ ऐसी कंडीशन में ये ध्यान रखना है, ओनली टू का प्रयोग जो है बहुत के अर्थ में यानी वेरी के सेंस में कहीं से पहले होगा, एडजेक्टिव से पहले, चाहे वो गुड एडजेक्टिव हो या फिर वो बैड एडजेक्टिव यानी बैड क्वालिटी हो या गुड क्वालिटी हो, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट रूल देखिए यहाँ पे, नेक्स्ट रूल में है नन टू, इसका जो है नन टू का जो प्रयोग है यहाँ, इसका प्रयोग कहाँ होता है, यानी नोट वेरी यानी बहुत नहीं, बहुत नहीं के अर्थ में। नन टू का अर्थ क्या होता है, नोट वेरी यानी बहुत नहीं, चाहे अच्छी गुण हो या बुरा गुण हो, यानी चाहे फॉर, ये कहा ना फॉर गुड और बैड क्वालिटी, चाहे अच्छा गुण हो या बुरा गुण हो। जैसी वॉज नन टू बैड, वह बहुत बुरी नहीं थी, अगर ये आया नन टू तो सेंटेंस सही है। अगर ये लिख देता सी वॉज नॉट वेरी बैड, सी वॉज नॉट वेरी बैड, तब तो ये अच्छा हो जाता। अगर ये लिख दे सी वॉज वेरी बैड, सी वॉज वेरी बैड, तब ऐसी कंडीशन में आप कैसे कहते इसे। चलिए, तो आपको एक रूल इसमें ध्यान रखना है,
यहाँ पे अगर टू पहले आ जाए, शी वॉज टू नन बैड, अगर ऐसे हो जाए तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। आपको तो ध्यान रखना, पहले नन आएगा फिर उसके बाद में एडवर्ब टू आएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इनके स्थान पर अब नॉट वेरी का भी प्रयोग कर सकते हैं, नन टू के स्थान पर नॉट वेरी का भी प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट रूल देखिए। नेक्स्ट रूल को जानने से पहले दोस्तों, यदि आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इसके साथ ही आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लीजिए तथा बेल आइकन का बटन प्रेस करके लाइक और शेयर जरूर कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट रूल की ओर। अब यहाँ बात कर लेते हैं सो का, यानी जो सो है, सो जो एडवर्ब है इसका क्या अर्थ है। सो का अर्थ है इतना, इतनी, इतने, अतः, इसका अर्थ होता है ये, ठीक है। और शो का अर्थ जो है बहुत भी हो है लेकिन नेगेटिव सेंस में होता है, पॉजिटिव सेंस के लिए नहीं, जैसे यहाँ पे कहा है। अब ये भी आपको ध्यान रखना है, शो के बाद एस ओ सो के बाद जो है की, हिंदी में कहेंगे की, इसकी अंग्रेजी के लिए डैट का प्रयोग होता है, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। जबकि हमने बताया था एडवर्ब टू के लिए, यानी एडवर्ब टू के साथ की अंग्रेजी के लिए टू का प्रयोग होता है, कहीं का टू का, जबकि सो के साथ की अंग्रेजी के लिए डैट का प्रयोग होगा, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे, यहाँ कहा है वी आर सो सैड, हम इतने दुखी हैं, इसका तो वी आर सो सैड, हम इतने दुखी है, डैट की वी आर अनेबल टू बियर दिस लोन, हम इस लोन को सहन करने में असमर्थ है। तो यहाँ सो आ गया और उसके बाद में डैट आ गया, तो यहाँ ये सेंटेंस इस प्रकार से ही है। अगर यहाँ पे डैट के स्थान पर दे देता वो एज या टू तो ये गलत हो जाता है, या इफ़ तो ये गलत हो जाता है, इफ़ ये भी गलत हो जाता है, क्योंकि सो के साथ क्या आता है, डैट का प्रयोग होता है। ये आपको कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। आई वॉज सो स्ट्रिक्ट, मैं इतना सख्त था, दैट की नन कैन मेक अ मिस्टेक, कोई भी गलती नहीं कर सकता था। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि अंग्रेजी के लिए क्या आएगा, डैट आएगा। तो हमेशा आपको रूल क्या ध्यान रखना है, सो के साथ क्या आएगा, डैट आएगा। वैरी का जो अर्थ होता है वो होता है बहुत, इसे अत्यंत भी बोल सकते हैं, अद्यतय यंत, अत्यंत, बहुत या अत्यंत, ये वैरी का अर्थ होता है। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है, वैरी का जो प्रयोग है चाहे आपकी जो है बैड क्वालिटीज हो या फिर आपके गुड क्वालिटीज हो, ठीक है, कोई से भी क्वालिटीज हो, यानी बैड क्वालिटीज हो या फिर गुड क्वालिटीज हो, इन्हें प्रकट करने के लिए होता है। और एडजेक्टिव की कौन सी अवस्था से पहले होगा, एडजेक्टिव की जो पॉजिटिव डिग्री होती है, कौन सी डिग्री होती है, पॉजिटिव डिग्री, जो पॉजिटिव डिग्री होती है यानी मूल जो अवस्था होती है एडजेक्टिव की, उससे पहले वैरी का प्रयोग होता है, ये आपको ध्यान रखना है। एक बात, वैरी का प्रयोग कभी भी जो है कंपैरेटिव डिग्री से पहले नहीं होगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। लेकिन अगर वैरी का हम जो है कंपैरेटिव डिग्री के साथ प्रयोग करते हैं तो उसके साथ क्या प्रयोग करना होगा, ये भी आप वीडियो में जानेंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। जैसे यहाँ पे कहा है ही इज नॉट वेरी गुड, वह बहुत अच्छा नहीं है, तो यहाँ पे ये देखिए वह बहुत अच्छा नहीं है, ये बैड क्वालिटी है, बुरा गुण है। जब वो बहुत अच्छा नहीं है तो इसका मतलब बुरा गुण है। तो लेकिन ये भी ध्यान रखिए, वेरी का प्रयोग बैड क्वालिटी के साथ तो हो गया, लेकिन यहाँ पे जो गुड है ये एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री है, इसलिए वेरी का प्रयोग हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए शी वॉज वेरी नाइस, वह बहुत अच्छी थी, बहुत बढ़िया थी, तो यहाँ पे वेरी का प्रयोग हुआ है। नाइस जो है ये हमारी क्या है, गुड क्वालिटी है, ठीक है, तो ये इसका प्रयोग हो गया है। आगे कहा इट वॉज वेरी कोल्ड, बहुत ठंड थी, तो यहाँ पे ये वेरी का प्रयोग बहुत के अर्थ में हुआ है। लेकिन ये भी आपको ध्यान रखना, वेरी का प्रयोग जो है कभी भी कंपैरेटिव डिग्री से पहले नहीं होगा। अगर हम वेरी का प्रयोग कंपैरेटिव डिग्री से करते हैं तो ऐसी कंडीशन में आपको ध्यान क्या रखना है, ऐसी कंडीशन में वेरी के साथ आप मच का प्रयोग करेंगे, कहीं का मच का प्रयोग करेंगे, यानी वेरी हो जाएगा यानी बहुत ही ज़्यादा, एक तो वेरी और वेरी के साथ आप MUCH मच, यानी मच का प्रयोग करेंगे, वेरी मच, एक यहाँ लिख देता हूँ, वेरी और MUCH, वेरी मच का प्रयोग करेंगे अगर कंपैरेटिव डिग्री का आप सेंटेंस बना रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल के द्वारा आप समझिए, यहाँ पे जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, ये चलिए यहाँ पे आ गया, यहाँ पे यहाँ कहा है इसमें डेविड वॉज वेरी मच बेटर देन शी, डेविड उसकी अपेक्षा बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। वहीं अगर ये कहते हैं डेविड उससे अधिक अच्छा था, तो बस आमतौर पर यानी नॉर्मली केवल तुलना की गई बस उसकी। लेकिन जब कहे कि और बढ़ाकर कहे बात को, किसी और प्रेशर देकर कहे, नहीं बढ़ा चढ़ाकर कहे कि भाई दो के बीच में तुलना की जा रही है, नहीं भाई वो तो ज़्यादा ही अच्छा था, ऐसे कहते हैं ना, नहीं भाई ज़्यादा ही अच्छा था, ये कहते हैं ना,
बहुत ज़्यादा अच्छा था। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, जब बहुत ज़्यादा का भाव प्रकट हो और कंपैरेटिव डिग्री हो, तब वहाँ वेरी मच का प्रयोग करेंगे आप। ये आपको ध्यान रखना, जैसे डेविड वॉज वेरी मच बेटर देन शी, इस प्रकार आप प्रयोग करेंगे। अगर आपने लिखा वेरी बेटर देन सी, तब गलत हो जाता। तो आपको ध्यान रखना वेरी के साथ में मच आएगा, तब कंपैरेटिव डिग्री आएगी, और फिर देन कंपेरिजन वर्ड, और उसके बाद में जिससे भी आप कंपेरिजन कर रहे हैं। अगर यहाँ बेटर के स्थान पर गुड दे देता तब भी गलत हो जाता, ये भी आपको ध्यान रखना है। जैसे नेक्स्ट यहाँ का है सी इज वेरी मच टॉलर देन शिखा, वह शिखा की अपेक्षा बहुत ज़्यादा लंबा है। तो यहाँ ये कहा है, तो यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग हुआ है टॉलर, और इससे पहले वेरी मच का प्रयोग हुआ है। तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है, वेरी का प्रयोग जो है आमतौर पर कंपैरेटिव डिग्री के साथ नहीं होता, पॉजिटिव डिग्री के साथ होता है। अगर वेरी का प्रयोग हम कंपैरेटिव डिग्री के साथ करेंगे तो वेरी के बाद में मच का प्रयोग होगा, ये आपको रूल ध्यान रखना है। नेक्स्ट रूल देखिए, यहाँ नेक्स्ट रूल में क्या कहा है, वेरी मच जो है ये आ गया, और इसके बाद में पास्ट पार्टिसिपल, यानी पास्ट पार्टिसिपल का अर्थ हुआ मैन वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है, ये आपको ध्यान रखना है। वेरी मच फिर पास्ट पार्टिसिपल मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। जैसे ही वॉज वेरी मच टायर्ड, यह वह बहुत ज़्यादा थका हुआ था, वह बहुत ज़्यादा थका हुआ था। तो वेरी मच का अर्थ क्या है, बहुत ज़्यादा, बहुत अधिक। तो यहाँ पे जो है मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा पास्ट पार्टिसिपल, जो एडजेक्टिव की तरह काम करेगा। तो वेरी मच का प्रयोग होगा, ये आपको ध्यान रखना है। अगर मान लीजिए प्रेजेंट पार्टिसिपल हो, तब ऐसी कंडीशन में आप वेरी का प्रयोग करेंगे। जैसे इट इज वेरी सरप्राइजिंग, जैसे हम लिख देते हैं इट फिर इज वेरी सरप्राइजिंग, SURPRISING, सरप्राइजिंग, यानी यह बहुत ही आश्चर्यजनक है। तो यहाँ ऐसी कंडीशन में देखिए, यहाँ जो सरप्राइजिंग आया, यानी मैन वर्ब की जो मैन वर्ब होती है उसकी फर्स्ट फॉर्म में जब ING लग जाता है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाता है। क्या हो जाता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाता है। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल से पहले आप वेरी का प्रयोग करेंगे बहुत के अर्थ में, ठीक है। तो यहाँ जो है अगर वेरी मच प्रयोग कर दिया तो ये गलत हो जाएगा। अगर प्रेजेंट पार्टिसिपल से पहले वेरी मच का प्रयोग कर दिया तो ये गलत हो जाएगा, इसके साथ में वेरी का प्रयोग होगा। अगर यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल यानी मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ वेरी मच का प्रयोग किया तो सही है, अगर यहाँ इसके स्थान पर वेरी का प्रयोग कर दिया तो ये गलत हो जाएगा। ये आपको रूल ध्यान रखना है इनका। नेक्स्ट देखिए रूल, नेक्स्ट रूल में क्या कहा है, ऑल्सो का अर्थ होता है भी, ऑल्सो का अर्थ क्या होता है, भी। अब यहाँ देखिए ऑल्सो का अर्थ यहाँ पे भी होने पर देखिए, यहाँ जिस भी वर्ड के साथ में ये आता है उसे ही ये मॉडिफाई करता है। जैसे भीमा वॉज ऑल्सो ऑनेस्ट, भीमा ईमानदार भी था, भीमा ईमानदार भी था, यानी उसमें और भी गुण थे, भाई गुण तो उसमें और भी थे लेकिन यहाँ का ईमानदार भी था। तो यहाँ पे ऑल्सो पॉजिटिव सेंस के लिए प्रयोग होता है, यानी जो होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ जो है आई ऑल्सो यानी मैं भी या मैंने भी, बीट पीटा योर ब्रदर तुम्हारे भाई को। अब यहाँ पे देखिए मैंने भी तुम्हारे भाई को पीटा, इसका मतलब किसी और ने तो पीटा था पर मैंने भी पीटा। तो वहाँ किसी बात को स्वीकार किया जाए पूर्ण रूप से सटीकता के साथ, तो भी की अंग्रेजी के लिए हम ऑल्सो का प्रयोग करते हैं, कहीं का ऑल्सो का। अब अगर मान लीजिए ये ऑल्सो आई के साथ यहाँ ना होकर के फिर बीट के बाद हो, किसके बाद हो, बीट का। अब यहाँ तो देखिए यहाँ पे ऑल्सो आई के बाद था तो इसका था मैंने भी, बीट पीटा योर ब्रदर तुम्हारा भाई, मैंने भी तुम्हारा भाई पीटा, तो मैंने भी इसका अर्थ ये हो गया, ठीक है। लेकिन अब की बार क्या है, बीट के बाद ऑल्सो आ गया, आई बीट ऑल्सो योर ब्रदर, मैंने तुम्हारा भाई पीटा भी, मैंने तुम्हारा भाई पीटा भी, अर्थात पीटा भी का मतलब है भाई गाली गलोच भी करी होगी, ठीक है, और जो है कपड़े भी फाड़े होंगे, ठीक है, डांटा भी होगा मेरे, फिर उसके साथ साथ पीट भी दिया, तो भाई मैंने तुम्हारा भाई पीटा भी। तो इस प्रकार इसके साथ में ऑल्सो यहाँ पे आने पोजिशन आने पर मीनिंग चेंज हो गया। नेक्स्ट क्या कहा, आई बीट योर ब्रदर ऑल्सो, मैंने तुम्हारा भाई भी पीटा, मैंने तुम्हारा भाई भी पीटा, समझिए फर्क, मैंने तुम्हारा भाई भी पीटा यानी किसी और को भी पीटा और साथ में तेरा भाई भी पीटा, है ना। तो इस कहते हैं ना टाइप से। तो यहाँ पे ये आप समझ रहे हैं कि ऑल्सो का अर्थ भी होता है, और अगर वाक्य में इनका इसका स्थान बदल जाए तो मीनिंग चेंज होता जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो है नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉट ओनली और बट ऑल्सो, इनका प्रयोग देखिए। नॉट ओनली का अर्थ है न केवल, बट ऑल्सो अपितु बल्कि भी, न केवल भी लेकिन भी, इस अर्थ में इसका प्रयोग होता है। नॉट ओनली के साथ में ऑल्सो आएगा, टू कभी नहीं आएगा, एक तो ये बात ध्यान रखना है।
इवन, EVEN, इवन का अर्थ होता है भी नहीं आएगा। और ये जो है ऑल्सो का जो प्रयोग है यहाँ पे कंजंक्शन के रूप में होगा, कहेगा कंजंक्शन के रूप में, ठीक है, संयोजक के रूप में, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पे कहा दे नॉट ओनली रोट, उन्होंने न केवल लिखा, द लेटर पत्र, उन्होंने न केवल पत्र लिखा, बट ऑल्सो अपितु पोस्टेड इट, इसे डाला भी, बल्कि इसे डाला भी। तो यहाँ पे देखिए नॉट ओनली आ गया, तो फिर बट के बाद में फिर ऑल्सो आ जाएगा, ये आपको कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट क्या है, नॉट ओनली डिड ही स्पीक वेल, न केवल वह अच्छा बोला, इसका अर्थ है न केवल वह अच्छा बोला, बट ही रोट वेल ऑल्सो, अपितु उसने अच्छा भी लिखा। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे नॉट ओनली के साथ में क्या आ गया, ऑल्सो यानी भी। तो इस प्रकार आप समझ गए होंगे कि इनका अलग अलग एडवर्ब का कहाँ प्रयोग होता है और क्या इनका अर्थ होता है। ऐसे ही एक एडवर्ब है इवन का अर्थ होता है भी। यदि आप चाहते, देखिए ऑल्सो का अर्थ भी, ट्यू का अर्थ भी, इवन का अर्थ भी, वेरी का अर्थ बहुत और मच का अर्थ भी बहुत, लेकिन इनमें डिफरेंस भी है और समानता भी है कुछ। तो यदि आप चाहते हैं कि इवन, ऑल्सो, वेरी और मच, इनमें क्या डिफरेंस है और क्या इनमें समानता है, ये जानेंगे तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो में हम इनमें क्या डिफरेंस है और क्या इनमें समानता है, इसमें जरूर एक्सप्लेन करेंगे। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।